I brought it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. मैंने एक बड़े मेज को ब्रीडपोर्ट शहर के कवारी के दुकान से लाया. The man said it belonged to early 19th century and oak. दुकानदार ने कहा कि यह मेज 19वीं सदी से पहले का है और ओक लकड़ी का बना है. I had wanted one, but they were far too costly. मैं ऐसा ही एक मेज लेना चाहता था, लेकिन ये बहुत महंगे थे. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg awkwardly mended, scotch marks all down one side. यह मेज खराब स्थिति में था. यह कई भागों में बटा था. इसका एक टांग अटपटे ढंग से मरम्मत किया हुआ था और एक तरफ पूरा जलने का निशान था. It was going for very little money. यह बहुत कम पैसों में बिक रहा था. I thought I could reinstate it. मैंने सोचा मैं इसे ठीक कर सकता हूँ. It would be a risk, a challenge, but I needed to have it. यह एक जोखिम और चुनौती होगी, लेकिन मुझे यह मेज लेना पड़ा. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. मैंने आदमी यानी दुकानदार को पैसे दिए और मेज को अपने गैरेज के पीछे कार्यशाला में ले गया. I began restoring it on Christmas Eve. मैंने क्रिसमस की शाम से इसे ठीक करना शुरू कर दिया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने मेज को पूरी तरह अलग कर दिया और इसके दराजों को बाहर खींच लिया. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. मेज के ऊपर चढ़ाई गई परत लगभग सभी जगहों पर उभर गई थी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह पानी से खराब हुआ है. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. आग और पानी दोनों ने स्पष्ट रूप से इस मेज को क्षतिग्रस्त किया था. The last drawer was stuck tightly. निचला दराज बुरी तरह फंस गया था. I tried all possible way to take it out gently. मैंने इसे आराम से निकालने का हर संभव प्रयास किया. In the end, I used brute power. अंत में मैंने जोरदार शक्ति लगाया. I struck it stridently with the side of my fist, and the drawer flew open to disclose a shallow space underneath, a sacred drawer. मैंने इस पर घूंसे से जोरदार प्रहार किया और दराज तेजी से खुल गया, जिसके अंदर एक छोटा सा स्थान था जो एक गुप्त दराज था. Something was peeping outside from there. वहां से बाहर कुछ झांक रहा था. I reached in and took out a teeny black tin box. मैंने वहां अपना हाथ डाला और एक काला छोटा सा टीन का बक्सा बाहर निकाला. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in wobbly handwritings. Jim's last letter, received January 25, 1915. यह एक लकीर वाला कागज का छोटा सा टुकड़ा था जिसके ऊपरी सिरे को सेलो टेप से चिपकाया गया था और उस पर कांपते हाथों से लिखा हुआ था. जिम का आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ. To be buried with me when the time approaches. समय आने पर मेरे साथ ही दफनाया जाए. I knew that I should not have opened the box, but curiosity got the better of
my conscience. मैं जानता था कि मुझे यह बक्सा नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन उत्सुकता ने मेरे भावनाओं को कुचल दिया. It more often than not does. प्रायः ऐसा ही होता है. Inside the box there was an envelope. उस बक्से के भीतर एक लिफाफा था. एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रीडपोर्ट, डॉर्सेट. मैंने लिफाफे पर लिखे पते को पढ़ा. मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रीडपोर्ट, डॉर्सेट. I took out the letter and unfolded it. मैंने पत्र लिया और उसे खोला. The writer wrote it in pencil and it dated at the top December 26, 1914. प्रेषक ने इस पत्र को पेंसिल से लिखा था और ऊपर में दिनांक अंकित किया था, दिसंबर 26, 1914.